कभी कभी कविताएं सिर्फ कल्पना नहीं होती, वे हमारे समाज और सत्ता की परछाई होती हैं। रामधारी सिंह दिनकर की ये व्यंग्य की कविता की उड़ी एक अफवाह सूर्य की शादी होने वाली है। ये एक ऐसी कविता है जो एक दर्पण है। सतह पर यह कविता एक प्यारी सी कल्पना लगती है, जैसे सूरज की शादी, मोर का नाच, कोयल के गीत और एक बूढ़ी मछली की चेतावनी। लेकिन भीतर से यह कविता उस शासन, उस सत्ता की ओर इशारा करती है जो अपने शक्ति, अपने प्रचंड ताप से आम जनता को झुलसाती रहती है। आज जब हम देखते हैं कि सरकारें विकास के नाम पर तपिश बढ़ा रही हैं, कभी टैक्स के रूप में, कभी महंगाई के रूप में, तो यह कविता जैसे फिर से जीवित हो उठती हो। बूढ़ी मछली की तरह जनता से कहती है कि सूर्य का विवाह मत होने दो, वरना क्या, वो तो आपको कविता सुनने के बाद पता चलेगा। समाज मध्य और भी सूरज हैं, और भी जलन हमें जला डालेंगे। यही व्यंग्य आज की राजनीति पर भी फिट बैठता है, और जहां सत्ता का विस्तार जनता के लिए राहत नहीं, बिल्कुल नई मुसीबत बनकर आता है। आइए रामधारी सिंह दिनकर की यह कविता सुनते हैं। वो अपनी कविता में कहते हैं कि उड़ी एक अफवाह सूर्य की शादी होने वाली है, वर के विमल मोर में मोती उषा पिरोने वाली है। मोर करेंगे नाच गीत, कोयल सुहाग के गाएगी, लता विटप मंडप वितान से वंदन वार सजाएगी। जीव जंतु भर गए खुशी से वन की पांत पांत डोली, इतने में जल के भीतर से एक वृद्ध मछली बोली, सावधान जलचरों, सावधान जलचरों, खुशी में सबके साथ नहीं फूलो। ब्याह सूर्य का ठीक, मगर तुम इतनी बात नहीं भूलो, मगर तुम इतनी बात नहीं भूलो। एक सूर्य के ही मारे हम विपद कौन कम सहते हैं। गर्मी भर सारे जलवासी छटपट करते रहते हैं। अगर सूर्य ने ब्याह किया 10-5 पुत्र जन्माएगा। अगर सूर्य ने ब्याह किए 10-5 पुत्र जन्माएगा। सोचो तब उतनी सूर्यों का ताप कौन सह पाएगा। अच्छा है सूरज कंवारा है, वंश विहीन अकेला है। अच्छा है सूरज कंवारा है, वंश विहीन अकेला है। इस प्रचंड का ब्याह जगत की खातिर बड़ा झमेला है। इस प्रचंड का ब्याह जगत की खातिर बड़ा झमेला है। आज की सरकार, आज के शिक्षा के ऊपर ये कविता फिट बैठती है। आप इसे जहां चाहे अपने प्रयोग में ले सकते हैं। हमें साहित्य नहीं भूलना चाहिए। जब जब सत्ता गिरी है, उसे संभालने वाला साहित्य ही है। धन्यवाद आपका।